हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपका संडे अच्छा जा रहा होगा। तो आज अगेन मैं आपके सामने हूँ, नया एपिसोड लेके, एपिसोड 9 लेके। एंड आज के एपिसोड में के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा। और क्योंकि आज हमारे शो के जो गेस्ट हैं वो अनुभव सर हैं, अनुभव सप्रा, दिल्ली फूड वॉक से। और दिल्ली फूड वॉक्स आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। और उन्होंने उनको उन्होंने वो ब्लॉगिंग करते समय। और दिल्ली फूड वॉक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक ये ट्रैवलिंग फूड कंपनी है और अनुभव सर उसके ओनर हैं, फाउंडर हैं। और यूट्यूब चैनल भी है दिल्ली फूड वॉक्स का, जो कि कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं और कवर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूँगी सर को मैं इसमें लेने से पहले, ये कि मैंने भी अपना एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉगिंग का चैनल शुरू किया था और उसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं सर को ही देना चाहूँगी, सर से इंस्पायर होके। और मेरा ड्रीम था कि कभी मैं सर के साथ कोलैबोरेट करके, स्क्रीन शेयर करके उनके साथ ज्वाइन करूँगी। और ये मेरा बहुत बड़ा, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सर के साथ आज मुझे मौका मिला है स्क्रीन शेयर करने का। और आज बात करेंगे सर से। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इतनी खुश हूँ आज कि सर के साथ आमने सामने, जिन्हें आज तक मैंने सिर्फ वीडियोस पे देखा। हाय सर, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? कैसे? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ सर। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब आज तक मैंने आपको ना सिर्फ वीडियोस में देखा और आपसे इंस्पायर होके ही मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू करी थी। और ये मेरा एक ड्रीम था कि मतलब कभी मेरा चैनल जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको अप्रोच करूंगी और आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। लेकिन ये मौका इतनी जल्दी आ गया, मैं मतलब बता नहीं सकती। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया आज। ओके, तो सर आपकी जर्नी से शुरू करेंगे कि कैसे आपने आपकी स्कूल लाइफ, थोड़ी कॉलेज लाइफ, आप कहाँ से हो और हाँ। कैसे आपने शुरू करी ये जर्नी, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, इससे इससे पहले हम लोग आगे बातचीत बढ़ाएं। इनफैक्ट मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि ओके। आप कहाँ से हैं, और आप अपने बारे में बताएं। आपका बचपन कहाँ गुजरा, और अभी आजकल क्या कर रहे हैं, और कैसे फूड ब्लॉगिंग की। मुझे आपकी स्टोरी सुननी है पहले। या सर, ठीक है, श्योर सर। तो सर मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज, जो आप आके गए हो यहाँ पर। जी जी। और मैं बेसिकली यहीं से हूँ और मैं बाय प्रोफेशन मैं साइंटिस्ट हूँ। और अच्छा। मैंने 6 इयर्स फार्मास्यूटिकल में काम किया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे मतलब ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है। आई वाज सर्चिंग समथिंग। और मुझे लगता था कि मैं अपने शहर में ही रह के कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि जो कि ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे साथ साथ और लोगों को भी वर्क अपॉर्चुनिटी या कुछ नया ऑप्शन क्रिएट करने का मौका दे। तो फिर मैं इलाहाबाद वापस आ गई अपना जॉब क्विट करके। फिर फाइनली मैंने एक फैशन स्टोर स्टार्ट किया, नज़ाकत नाम है जिसका। तो उस पे मैं काम करती हूँ और मेरे साथ डिज़ाइनर्स और जो भी नए जो नए लोग हैं, जो एकदम नए हैं और जो चाहते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिले, उनके साथ मैं काम करती हूँ। अगर उनके डिज़ाइंस मुझे पसंद आते हैं तो उनके साथ मैं काम करके फिर एज पर ऑर्डर्स हम काम करते हैं। और साथ अच्छा। में हाँ, साथ में मैं लोगों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी देती हूँ, जैसे कि स्टूडेंट हो गए, ये सारे लोग, कम्युनिकेशन सिखाती हूँ। और जब मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं फूड ब्लॉगिंग करती हूँ, जो कि मैं आपसे इंस्पायर होके मैंने स्टार्ट किया। तो वो मैं कभी कभी करती हूँ, जब कभी बाहर जाती हूँ या कहीं एक्सप्लोर करने गई तो फिर मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स करती हूँ। ये मेरी अच्छा, छोटी सी स्टोरी है सर। मतलब आप इलाहाबाद से हैं कि प्रयागराज से प्रयागराज से हैं? ही हूँ सर। अच्छा। इलाहाबाद से हूँ लेकिन अब ये प्रयागराज है। प्रयागराज है। नहीं, हमारा हाँ। बहुत अच्छा, मैं बहुत कम समय के लिए था, सिर्फ इनफैक्ट 2 दिनों के लिए वहाँ पे था। और ओके। प्रयागराज में। और हमने वहाँ पे हम दो एक प्रोफेसर हैं, उनसे मिले थे। और हाँ, आपने आपने देखा था वो एपिसोड पुष्पेंद्र हमारा? पंत सर जो थे शायद। हाँ जी, हाँ। नहीं नहीं, वो दूसरे सर, वो तो पुष्पेंद्र तो इसमें जो इलाहाबाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो सर क्या? कोई थे? केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे।
अच्छा। तो उनका हमने छोटा सा एक इंटरव्यू भी लिया था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हमें इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाई थी इलाहाबाद की। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गया था, और मेरे हाँ हाँ। बहुत दोस्त हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। मेरा इनफैक्ट एक रूम पार्टनर हुआ करता था, वो अभी शायद वो पीसीएस यूपी में और बिहार में होता है ना, पीसीएस और आईएएस का। तो वो ओके। यूपी पीसीएस उन्होंने क्वालिफाई किया। और मुझे इलाहाबाद की चाट याद है, एक पंडित जी की चाट हाँ है शायद, पंडित जी की चाट। हाँ हाँ और हाँ। एक और डिश थी सकोड़े। पकोड़े, हाँ। हाँ हाँ, वो मैंने फर्स्ट टाइम इलाहाबाद में खाया था। तो अच्छा। वो कोई एक वो उनका कार्ट था, और जबरदस्त स्पाइसी, वो कुल्हड़ में उन्होंने डाल के दिया था। तो बहुत अच्छी हाँ। फूड मेमोरीज है इलाहाबाद की। और मुझे तो ऐसे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही बहुत पसंद है, पूरा स्टेट ही हम्म, बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वही है ना कि लोग उत्तर प्रदेश के जब नाम लेते हैं तो एक तरह से सिर्फ दिमाग में जहन में आता है कि ताजमहल है। और हाँ बाकी राइट। बहुत सारी चीजें हैं, लखनऊ लोग चले जाते हैं, लेकिन ऐसे इलाहाबाद है, वो भी एक तरह से बहुत हम्म। बड़ा फूड डेस्टिनेशन है, लोग जाए वहाँ पे। तो चलिए, आपकी बातचीत बात है, मैं अपनी इलाहाबाद की मैंने बात शुरू कर दी, आपकी बात से शुरू करते हैं। तो आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी सर। आप बेसिकली कहाँ से हो और कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई और हाँ हाँ। कैसे आप फूड इंडस्ट्री में ट्रैवलिंग में आए? अच्छा, तो मेरा बर्थ प्लेस तो मुजफ्फरपुर बिहार है। अच्छा। और मैंने अपनी 10वीं तक पढ़ाई मुजफ्फरपुर से ही की। एक स्कूल है नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, और वहीं पे हम्म। मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैं ओके। अपने हाई स्कूल के लिए +2 के लिए मैं देहरादून आ गया, और देहरादून में हम्म। स्कॉलर्सों में मैंने पढ़ाई की, कॉमर्स की। और हम्म। कॉमर्स के साथ मैंने मैथ्स लिया था, लेकिन मैथ्स में मतलब जबरदस्ती घर वालों ने दिलवा दिया कि नहीं मैथ्स पढ़ना है, लेकिन मैथ्स बनता नहीं था। तो मैंने फिर अच्छा। पेंटिंग ली। पेंटिंग के बाद फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, और पॉलिटिकल हम्म। साइंस कॉमर्स विद पॉलिटिकल साइंस मेरा था। और बाद हम्म। में इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन गया पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में इनफैक्ट, कि मैंने अपना मास्टर्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों, फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, रामजस कॉलेज, और वहां पे आके फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके हम्म। बाद फिर अपनी आईएएस की तैयारी की। उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया मैं, अनफॉर्चुनेटली। हम्म। उसमें लगभग उसमें मैंने अपने 5 साल लगा दिए, 4 अटेम्प्ट दिए। उसके बाद फिर हम्म। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया। और जो एक एनजीओ है दिल्ली में, उनके वो स्ट्रीट किड्स और होमलेस के साथ काम करते हैं। तो मैं 4 साल फुल टाइम मैंने उनके साथ काम किया है, स्ट्रीट्स पे और शेल्टर होम्स में, जो बच्चे सड़क पे रहते हैं उनको रेस्क्यू करना, उनको शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो उस संस्था के हम्म। साथ मैं जुड़ा रहा फुल टाइम। और फिर साथ ही साथ जब मैं वहाँ पे था, तो मैंने अपना एक छोटा सा एक ब्लॉग शुरू किया, स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली के नाम से। और वो हम्म। उसको कुछ समय बाद मैंने दिल्ली फूड वॉक्स कर दिया। और फिर अब लगभग एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक दशक हो चुका है, एक डेकेड हो गया है दिल्ली फूड वॉक्स चलाते हुए, और साथ ही हम्म। साथ फूड टूर्स दिल्ली में करते हुए। और हम्म। साथ ही साथ हम लोग कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, वीडियोस अलग अलग जगहों पे जाते हैं, पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, और फूड रिलेटेड कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। और मेनली हमारा सिर्फ फूड फोकस्ड है, यहाँ पे देखा होगा, हम चाहते हैं कि सिर्फ खाना ही नहीं, खाने से रिलेटेड जो कहानियां हैं, जी। स्पेसिफिकली लोगों की कहानियां, मतलब हम फूड हिस्ट्री में उतना नहीं जाते, लेकिन हाँ जो लोगों की कहानी है उनकी कहानी सुनाया। जैसे मैंने आपके बारे में जाना, तो मुझे लोगों की कहानियां सुनने में काफी अच्छा लगता है। और उसी को हम लोग चाहते हैं कि अपने चैनल में लोगों की कहानियां सुनाएं। तो बस यही करते आ रहे हैं, ये छोटी सी एक जर्नी थी स्कूल। बहुत अच्छी जर्नी है सर आपकी। और आपको एक बात बताऊं, मैं बस ये बोल रही थी सर कि आप जो द वे यू कनेक्ट विद द पीपल और हम्म। आप जिस तरह से बात करते हो, तो ऐसा लगता नहीं है कि नहीं आप कोई स्ट्रेंजर हो। ऐसा लगता है कि हाँ, फैमिली का ही कोई पर्सन है जो कि बात कर रहा है। तो थैंक यू सो ये मच। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे सर आपके चैनल में, जो कि एक कनेक्ट क्रिएट करता है। थैंक यू। तो थैंक यू। ये बहुत अच्छा था। तो सर एक ये पूछना चाहेंगे कि आप जैसे कि आईएएस, वो ना बहुत बड़ी एक पढ़ाई वाली फील्ड होती है, और यूपी बिहार का तो एक है ही, मतलब हम्म। कि बोलते ही है, मतलब कि हर अगर यूपी बिहार से आप बिलोंग करते हैं तो एक बार आपको बोला ही जाएगा कि आईएएस की प्रिपरेशन करो, या हम्म। फिर ऐसा। तो सर आईएएस जब आप कर रहे थे, उसके बाद फिर आप सीधा फूड ब्लॉगिंग में आ गए। एक मतलब कि एकदम डिफरेंट इंडस्ट्री हो गई, मतलब एकदम हम्म। डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन एक कह सकते हैं। तो
तो आपकी फैमिली का और आपके आसपास के लोगों का कैसा रिएक्शन था जब आपने इसे एज अ करियर परस्यू किया, या फिर आपने सोचा कि आप इसे हम्म करियर लेके जाओगे, लाइफ टाइम यही करोगे? तो हम्म। मैंने बहुत ही आप कहें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा मैं। तो जैसे बताया मैंने आपको, जो फूड पहले तो था कि इंटरेस्ट की सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है, लेकिन फिर हमेशा एक चीज थी कि नहीं, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ अपने हम्म समाज के लिए कुछ करना है। तो मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने एनजीओ हम्म ज्वाइन किया, वहां पे काम करता रहा। उसके बाद फिर लेकिन कहीं ना कहीं एक पैशन था फूड के लिए, कि मतलब कुछ फूड में कुछ करना है। और हम्म उसी के लिए मैंने फिर अपना फूड ब्लॉग शुरू किया। और फूड ब्लॉग जब शुरू किया, जिस समय मैंने शुरू किया उस समय काफी कम लोग थे, इनफैक्ट गिने चुने लोग थे जो स्ट्रीट फूड के बारे में लिखते थे। अब इनफैक्ट हम्म ब्लॉगिंग थोड़ी कम हो गई है, ब्लॉगिंग बहुत बदल चुका है। ब्लॉगिंग का एक आपके पूरा एक कैरेक्टर ही बदल चुका है। तो उस समय हम्म लोग लिखते थे, उस समय लोग पढ़ते भी थे ब्लॉग्स को। अब तो लोग इनफैक्ट, आप इंस्टाग्राम पे अपनी किसी कोई फोटो डालें और साथ में कैप्शन लिखें तो लोग कैप्शन कम पढ़ते हैं, आप सिर्फ फोटो देख के ही लाइक कर देंगे या फिर कुछ कमेंट कर राइट। देंगे। तो अब लोगों का इंटरेस्ट स्पैन काफी बदल चुका है। तो जब मैंने शुरू किया उस समय काफी अलग था। इंटरनेट मोबाइल थे लोगों के पास, लेकिन उतने ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मोबाइल की लोगों के पास नहीं थी ब्लॉग्स की। सॉरी, मोबाइल की तो लोग ज्यादा, इतना जितना इंटरनेट अब कंज्यूम करते हैं उतना उस समय कंज्यूम नहीं करते थे। तो मेरा बस ये था कि मैं सोचा कि कैसे लोगों के पास पहुंचा जाए। तो मैंने फूड वॉक्स करना शुरू किया, कि हर हम्म हफ्ते नए नए जगहों पे जाना और जाके नए जगह के नए इलाके के खाने को एक्सप्लोर करना दिल्ली में। और दिल्ली में इतनी वैरायटी है, इतने सारे लोकेशंस हैं, हर लोकेशन का अपना खाना है, हर एक एरिया का। हम्म तो मैंने उसको फूड वॉक के जरिए लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को कहानियां सुनाना शुरू किया। और वो मैं हम्म काफी अभी तक मतलब मेरा मेन प्रोफेशन वही है, मैं फूड टूर्स करता हूँ। लेकिन हम्म ये कोविड के टाइम पे हमारा मार्च से ही, मिड मार्च के बाद से ये फूड टूर्स नहीं हो रहे हैं। तो बस यही था कि एक उस समय एक जो रिएक्शन था, काफी स्ट्रगल रहे उस फेज में जब ये चेंज किया करियर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है कि वो नॉन ट्रेडिशनल एक फील्ड थी। जब मैंने शुरू किया तो इनफैक्ट मुझे ध्यान भी नहीं है कि दिल्ली में कोई फूड वॉक कर भी रहा था। मतलब हेरिटेज हम्म वॉक्स होती थी, हिस्ट्री वॉक्स बहुत सालों से कई होते आ रही है, आर्ट वॉक्स होती थी, लेकिन फूड वॉक्स बिल्कुल एक नॉन ट्रेडिशनल होता है कि लोग एक साथ, लोग इकट्ठे होंगे और लोग जगह हम्म जगह पे खाना खाने के लिए, फूड टेस्ट करने के लिए जाएंगे, और लोगों को इतना इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें। तो एक वो हम्म फूड कम्युनिटी लोगों को जोड़ना। और धीरे धीरे उसमें सोशल मीडिया का काफी हेल्प मिला। फेसबुक उस समय आया था, फेसबुक पे हम लोग पोस्ट करते थे। और उसके बाद फिर संडे को नई नई जगहों पे फूड वॉक करने जाते थे। और जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैं फुल टाइम इसमें आया 2014 में, मतलब 6 साल हो गए मुझे हम्म फुल टाइम ये काम करते हुए। तो उस समय काफी स्ट्रगल का फेज था। एक तो पहला ये था कि फूड वॉक्स नई चीज होने के साथ साथ लोगों को समझाना कि आप आओ और स्ट्रीट पे खाना खाओगे तो आपको दिली बेली नहीं होगा। और सेकेंडली लोगों को समझाना कि ईटिंग स्ट्रीट फूड इज सेफ, मतलब आप खाओगे तो कोई इश्यूज नहीं होंगे। और आपको अलग अलग वैरायटी की डिशेस मिलेंगी। तो वो चीजें लोगों को लोगों को बताना, आप कैसे कन्विंस करना, वो बहुत हम्म मुश्किल वाली बात थी। लेकिन धीरे धीरे शुरू के, कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो वो मुश्किलों हम्म मुश्किलों का सामना करते हुए इंसान आगे बढ़ता है। तो वही हम्म हमने भी किया धीरे धीरे, मतलब एक चीज को बार बार करते रहे। मतलब एक होता है हम्म ना कि जैसे आप अगर एक कहीं पे, आप जैसे आप लोगों का इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो एक पीरियड आता है आपको लगता है कि नहीं ये बहुत हो गया, मैंने बहुत इंटरव्यू किया, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट होता है कि नहीं मैं और लोगों के से भी इंटरव्यू करूं लोगों का। लेकिन आप वही चीज राइट। बार बार करते रहें तो एक दिन आपको पता है कि आप नहीं, वो सक्सेस और ज्यादा मिलेगी उस चीज में। तो वही करेक्ट है। होता है कि आपका जो पैशन है उसको, जैसे आप एग्जांपल है ना, कोई दुकानदार है, हम्म आप देखेंगे कि घर के बाहर में कोई परचून की दुकान है, वो भी बेचारा अपना रोज सुबह दुकान टाइम से खोलता है, रात में दुकान टाइम से बंद करता है, लेकिन वो पूरे जीवन वही काम करता रहता है। तो वो एक छोटी सी दुकान से भी आप सीख सकते हैं, मतलब आदमी को काफी ज्यादा एक चीज को सस्टेन, मतलब आप कंटिन्यूअसली आप कंसिस्टेंटली करते रहें, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो राइट। वही हमारे साथ भी रहा, और हम लोग ने काफी मेहनत की है और अभी भी करते हैं।
हाँ सर, वो तो दिखता है वीडियोस में सर, इतना मतलब करना। जब वो हम मैं खुद बनाने लगी ना, तो मुझे पता चला कि मतलब कितनी मेहनत लगती है वो 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का वीडियो क्रिएट करने के लिए। हम्म। तो सर जैसा कि आप फूड स्पेशली आपका स्ट्रीम रहा है या फिर एरिया रहा है, तो फूड के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और ट्रैवलिंग, ये हम्म। दोनों चीज़ों के लिए इतना इंटरेस्ट आपको मतलब बचपन से ही था, या फिर कहाँ से आया ये मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट फूड के बारे में? क्योंकि जितनी बारीकी से आप चीज़ों को बताते हैं, हम्म। मतलब एक एक चीज़ आप एक्सप्लेन करते हो, तो वो मतलब कि ज़रूर आपका इंटरेस्ट पहले से रहा होगा, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पढ़ते हो, नॉलेज रखते हम्म। हो। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट तो ये है, जब मेरा बचपन गुजरा, जब मैं बताया मेरा बर्थ प्लेस मुजफ्फरपुर में है, और जहाँ मैं रहता था मेरे आसपास जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो काफी अलग अलग कम्युनिटीज से थे। जैसे आपको बताऊं, मतलब छोटे शहर में और एक दूसरे को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब आप जी। अगर गांव में ऐसे क्या होता है कि आप वहाँ पे घर का नंबर नहीं होता, घर का एड्रेस नहीं होता। मतलब आपसे बोलते हैं कि उस लोकेशन में उस बाजार चौक पे ये नाम, बस। उसके बाद हुँ, मतलब वो जानते हैं कि अच्छा उनका घर वहां पे है। तो मेरे जहाँ पे मेरा घर था, मैं आपको इसे बता रहा हूँ, जहाँ मेरा घर था मेरे साथ में एक सिंधी परिवार रहता था पड़ोस में। जी। एक तरफ एक ब्राह्मण फैमिली, झाजी फैमिली रहती थी। एक तरफ एक मारवाड़ी फैमिली रहती थी। और हम लोग खुद पंजाबी। तो मतलब आप देखें कि जो आसपास पड़ोस था उसमें लोकल बिहारी भी थे, उसके बाद सिंधी भी थे, उसके बाद मारवाड़ी भी थे। और तो सब कुछ, किसी के यहाँ कुछ अगर बनता था तो वो हुँ, हमारे यहाँ भेजते थे, हमारे यहाँ कुछ बनता था हम उनके यहाँ भेजते थे। और एक चीज अब हुँ, तो मतलब मैं दिल्ली में देखा नहीं उतना, लेकिन ऐसा था कि आप कभी आपके घर में किसी ने कुछ सामान भेजा, जैसे एक मिठाई भेजी हुँ, अपने घर के बर्तन में, तो वो बर्तन खाली नहीं जाता था, उस बर्तन में आप भी कुछ रख के ही दोबारा भेजते थे, चाहे वो बर्तन एक हफ्ते तक आपके घर में रह जाए। लेकिन घर में कुछ स्पेशल बना अगर, तब वो बर्तन में रखा जाएगा ढक के, फिर आप उनको दे के आएंगे। तो मेरा ऐसा था कि बचपन से ही एक फूड में इंटरेस्ट वहां से काफी ज्यादा, मुझे लगता है कि शुरुआत हुई। कि उनके यहाँ जाना, मेरे घर पे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं बनता था आज टिल डेट, मेरी मदर, मेरे हुँ, फादर, मेरे सिस्टर, कोई भी घर पे नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं। सबके सब प्योर शाकाहारी हैं। लेकिन मैं खाता हूँ। ओके। तो मैं पड़ोसी के घर जाता था, उनके यहाँ पे झाजी, मैंने ब्राह्मण फैमिली से फिश खाना सीखा। उनके यहाँ मछली बनती थी। तो अब आंटी जो रही नहीं, वो मुझे मछलियों का कांटा निकाल के मछली देती थी, मैं वो मछली खा लेते थे कभी। फिर उनसे कल्चर के बारे में काफी चीज जानने को मिली, उनके घर में क्या बनता है, कैसे बनता है, तो वो टेस्ट डेवलप होते गया। फिर साथ में सिंधी रहते थे, उनके यहाँ सिंधी कढ़ी बनी तो वो सिंधी कढ़ी हमारे यहाँ भेज देते थे, हमारे यहाँ राजमा बनता था हम वापस उनके यहाँ भेजते थे। मारवाड़ी जो रहते थे उनके यहाँ सिंधी, उनके यहाँ कढ़ी बनती थी, उसमें वो पापड़ डाल के कढ़ी बनाया करते थे। तो काफी एक हुँ, टेस्ट, मतलब वेरी टेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब सिर्फ ये था कि अपना घर का ही खाना खा रहे। फिर थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड भी, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं है, वो छोटे शहरों में होता है जो आम चीजें मिलती हैं, समोसे, जलेबी, कचौड़ी और ये सब चीजें। तो वो सारी चीजें भी धीरे धीरे उसमें भी इंटरेस्ट आया। फिर मैं जब देहरादून आया पढ़ाई के लिए, तो घर से दूर था, तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड और ट्राई करना शुरू किया। फिर दिल्ली गया तो और ज्यादा हुआ एक्सप्लोरेशन, कि मेस का खाना उतना पसंद नहीं आता था। तो उससे भी हुँ, इंटरेस्ट आया कि नहीं, आसपास चीजों को एक्सप्लोर करें और कहाँ पे क्या अच्छी टेस्टी चीजें मिलती हैं वो जाए वो ट्राई करें। उसके बाद फिर जब थोड़े पैसे आने लगे नौकरी करने के बाद, तब हुआ कि नहीं, अब मैं कुछ चीजें और अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं जाके वो जो सेविंग पे से पैसा लगा के आप और चीजें ट्राई करने लगते हैं। तो वैसे वैसे एक तरह से पूरी फूड जर्नी बचपन से ही शुरू हुई, और उसी को आज तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ओके, दैट्स नाइस। तो सर फूड एक्सप्लोर करते-करते कभी ऐसा भी हुआ कि कुकिंग का या फिर खुद से बनाने का कुछ ऐसा? तो हम हम्म। जानना चाहेंगे कि अनुभव सर फूड टेस्ट करने के साथ-साथ अच्छे कुक भी हैं क्या? मैं ऑनेस्टली बना सब कुछ लेता हूँ, सब कुछ इन द सेंस कि मतलब जो आम चीजें घरों में बनती है, मतलब कोई ओके। उतना टेक्निकल चीजें नहीं। लेकिन हाँ, जो जैसे रोटी, सब्जी, चावल, दाल, चिकन, मटन, ये सब चीजें बना लेता हूँ। बेसिक हुँ, चीजें जो होती है, जो जीवन, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए जरूरत होती है, वो सब चीजें बना लेता हूँ। लेकिन जो मुझे बनाने में मजा आता है वो आता है मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड। और वो थोड़ी मुश्किल रहती है कि मैं घर पे सब वेजिटेरियन, ऐसा बताया मैंने आपको। तो मैं दोस्तों के घर, अब तो मतलब मैं कहीं और रह रहा हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली में था तो मेरे आसपास काफी अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो मैं उनके यहाँ जब कभी कभी शनिवार को दिन कभी भी कुछ अच्छा, कुछ मतलब सेलिब्रेशन कुछ करना हुआ, तो एज अ कुक मैं जरूर जाता था। लोग मुझे बुलाते थे कि आज अनुभव आएगा और वो चिकन पकाएगा, और अजमा आएगा आज मटन पकाएगा।
तो मतलब खाना पकाने का इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन ओके। ज्यादा मजा एक मतलब एक एक तबीयत से खाना बनाना, कुछ चीज बनाना, वो नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा मजा आता हम्म। तो आज सबको पता चल गया होगा कि अनुभव सर एक बहुत अच्छे कुक भी है। है। आज तक तो हमने सर को ट्रेस करते देखा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, शायद किसी को पता नहीं होगा। तो आज ये एक नई इन्फॉर्मेशन हमने एक्सप्लोर करी सर के बारे में। तो सर कभी हम आपसे मिलेंगे तो आपके हाथ का खाना टेस्ट करना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। आप कभी आए, मैं देहरादून आ गया हूँ, तो कभी आप आएंगे तो जरूर आपको खिलाएंगे कुछ अच्छा बना के। ओके सर। हम्म। तो सर ये पूछना चाहेंगे, जो आपकी जर्नी थी फूड वॉक की, मतलब इसमें क्या क्या चैलेंजेस, कितना आसान या कितना मुश्किल रहा आपका ये सफर जब आपने शुरू किया, और मतलब शुरू करने से अब तक का जो सफर है वो कितना आसान या कितना मुश्किल था, कितने चैलेंजेस थे, क्योंकि ये जो स्ट्रीम थी बहुत नई थी, तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया, जैसे मैं फूड टूर शुरू किया था, तो अपने ही हम्म। लोगों को कन्विंस करना, और खासकर ट्रेवल, जो लोग आप उसको इंडस्ट्री बोलें या जो ट्रेवल इंडस्ट्री के लोग थे, उनको कन्विंस करना कि भाई आप स्ट्रीट फूड खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपको उन जगहों पे ले जाऊंगा जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है और इट्स सेफ टू ईट। तो वो कन्विंस करना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था शुरुआत में, जैसे बताया। तो हम्म। धीरे धीरे वो चेंज हुआ। लोग फूड टूर्स में आते गए, लोगों ने फिर रिव्यू लिखना शुरू किया, लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया। तो वो चीज काफी एक स्ट्रगल वाला टाइम था फूड टूर्स रिलेटेड। और बात करें सेकेंडली कंटेंट क्रिएशन की, तो कंटेंट क्रिएशन क्रिएशन में भी काफी मुश्किलें आती हैं। जैसे एक आपको बताया कि आपके पास, अब अपने सेविंग से ही मैंने सब कुछ शुरू किया। मेरे पास कोई हाई फाई कैमरा नहीं था, कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो मैंने अपने ही सेविंग से, मुझे अभी भी याद है, उसमें स्वप्ना हमारे साथ इंटर्न हुआ करती थी, मैं और वो जाके कनॉट प्लेस में दास स्टूडियो से छोटा कैमरा ईएमआई पे लेके आए, और फिर लेपर लगा के थोड़ा बहुत शूट करते थे। और फिर उसके बाद वही एडिट करती थी और वो डालती थी, तो थोड़ा बहुत हमने किया, लेकिन फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया कुछ समय तक। उसके बाद फिर हम लोग ने दोबारा से 2018 में थोड़ी मेहनत के साथ बनाना शुरू किया वीडियो, लेकिन लोगों को वीडियो पसंद आती नहीं थी शुरुआत में। हम्म। लोग कहते थे कि भाई, अब एक टेस्ट लोगों का बन जाता है, जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो लोग उस तरह से ही चाहते हैं कि जब भी सब जो भी फूड ब्लॉगर हो, वो उस तरह से ही रहें। मतलब वो राइट। एक होता है ना, आप खा के आवाजें निकालना और एक्सप्रेशंस देना, तो वो हम्म। मैंने शुरू से लेकर आज तक नहीं किया। 2018 में जब चैनल शुरू किया था, और मतलब प्रोफेशनली पहले भी कर रहे थे, हम्म। लेकिन वीडियो बनाने अभी शुरू किए थे। फूड वॉक तो मैंने बताया 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस बनाने का काम जब प्रोफेशनली शुरू किया, तो उस समय लोग मतलब एक वो टेस्ट था लोगों का पहले से बना हुआ, वो चेंज करना, फिर लोगों को अपनी तरफ लाना कि नहीं, आप एक ये भी इस तरह से भी मतलब आप वीडियोस बना सकते हैं, और इस वो टेस्ट डेवलप करने में काफी समय लगा। और फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंटली करते गए, और फिर अब लोगों को पसंद आने लगा। ओके, दैट्स नाइस। तो सर आपने इलाहाबाद का टूर किया था, और इलाहाबाद मेरा शहर है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछूंगी। तो सर आप इलाहाबाद में आए तो आपको, आपने बताया कि आपको पंडित जी की चाट और वो सकोड़ा हाँ याद है, हाँ और आपको याद हो अगर आप लोकनाथ की गली भी गए थे, हाँ हाँ तो हाँ। वहां पर कौन सी चीजें, मतलब कौन सी बेस्ट चीज लगी आपको वहां पर? वैसे अरे तो आप दिल्ली के हो, दिल्ली में हाँ हाँ बहुत हाँ। ज्यादा जगह है खाने की, हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर ये भी इलाहाबाद ये में आपको आपको कौन। बताऊं, मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब दिल्ली से अच्छी उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसमें मैं ओके। एक बात खुल के कहना चाहूंगा, वो है चाट। चाट। चाट ओके, लोग दिल्ली बोलते वाले हैं, आप लोग सब सुन लीजिए। मैं अब ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है कि दिल्ली वाले नाराज हुए सुन के। मैं दिल्ली में फूड वॉक करता हूँ, और मैं, हमारा नाम ही दिल्ली फूड वॉक्स है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जो चाट अच्छी मिलती है वो उत्तर प्रदेश की जो चाट है, जो स्टाइल से वो चाट बनाते हैं, वो लगता है हम्म। दिल्ली में बिल्कुल कंपैरिजन है। दिल्ली में एक सौंठ और हरी चटनी डाल के चाट बन जाती है, थोड़ी दही और चाट मसाला जीरा पाउडर डाल के, वो हो जाता है। हम्म। लेकिन जो वेराइटीज ऑफ चाट उत्तर प्रदेश में है, वो इनकम्पेरेबल, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारे जो चाट वाले हैं, मैक्सिमम चाट वाले दिल्ली के, वो उत्तर प्रदेश से ही होके उत्तर प्रदेश से ही आए हुए हैं।
जी। जो चाट बेच रहे हैं सड़कों पे और दुकानों में भी जो भी। तो लोकनाथ जो आपने जगह का नाम लिया, वहाँ पे मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें खाई थी। एक तो वहाँ पे छोटे समोसे खाए थे, मुझे शॉप का नाम याद नहीं है। हरीराम। हाँ हाँ जी। हरीराम हरीराम। हरिराम, हाँ, हरीराम के उनके समोसे। उनके समोसे बहुत अच्छे थे। उसके बाद हमने एक मक्खन वाले मिठाई खाई थी, इसको मक्खन का तरबूज और पता नहीं मक्खन क्या के क्या उन्होंने। अंडे। हाँ, मक्खन के अंडे, वो काफी अलग चीज थी, मतलब लोग, यही तो क्रिएटिविटी है। फिर अलसी के हाँ। लड्डू थे, और हल्दी के लड्डू, पता नहीं कौन सी मिठाइयाँ थी, एक शॉप पे हम लोग गए थे। तो और चाट कई जगहों पे ट्राई की थी। तो और मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें होंगी इलाहाबाद हाँ में ये एक्सप्लोर है करने के कि। लिए। मैंने बताया आपको, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए था, मतलब एक रात हम्म। और एक दिन। और हम्म। मेरा है कि मैं दोबारा आऊँ तो 2-3 दिन वहां रहूं और तबियत से अच्छे से इलाहाबाद को एक्सप्लोर करें। जैसे किसी ने बताया था मुझे, कोई एक बिरयानी की शॉप थी वहां पे, उसका नाम ईट ईट से शुरू होता ईट है, ईट ऑन। वन, ईट ईट ऑन ऑन, सर, ईट ईट ऑन। ऑन। तो मुझे किसी ने बताया हाँ। था कि उनकी बिरयानी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस समय मैं गया था उस समय ये चल रहा था संगम, तो क्या बोलते हैं उसको, कुंभ। तो हम्म। उस समय ये दुकान बंद थी नॉन वेजिटेरियन की, उन्होंने खोला ही नहीं था। अच्छा। तो वो रह गया। हम्म। तो बहुत सारी चीजें नॉन वेजिटेरियन की लगता है मुझे और भी होंगी जो मैं नहीं एक्सप्लोर कर पाया। तो मेरा बहुत मन हम्म। है कि दोबारा मैं आऊं और अब थोड़ा टाइम स्पेंड करके वहां पे रहें और चीजों को एक्सप्लोर करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इलाहाबाद के आप समोसे, मैंने एक और जगह समोसे खाए थे, शॉप का नाम याद नहीं, जहाँ सकोड़े खाए थे उससे पहले ही वो दुकान हीरा थी। हलवाई सर क्या? हाँ, हीरा हलवाई थे, हीरा हलवाई। उसके समोसे क्या लाजवाब थे। मतलब आप देखिए ना, मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की इतनी टेस्टी है, और वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। मुझे को दिल्ली के समोसे बिल्कुल बेकार लगते हैं। और हम्म। क्यों बेकार लगते हैं कि यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा आपको पनीर का मिलेगा, एक पीस काजू का मिल जाएगा, और वो समोसा 25 रुपए का हो जाएगा। और उसमें स्वाद भर, मतलब कुछ मजा ही नहीं आएगा। लेकिन आप यूपी का समोसा खाएं, बिहार का समोसा खाएं, बंगाल का खाएं, उड़ीसा का खाएं, समोसा, मतलब आप जो असल सिंघाड़ा है, समोसा जो टेस्ट है वो आपको मसालों का, वो जो पंचफोरन डाल के और चीजें बनाते हैं, वो चीज नहीं मिलती यहाँ पे। तो मुझे ना चाट उतनी पसंद है ना समोसे पसंद है। यहाँ पे हाँ, दिल्ली में आपको छोले भटूरे अच्छे मिलेंगे, आपको छोले कुलचे अच्छे मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको बहुत मिलेंगी अच्छी। ये बात तो सही कहा सर आपने। हम्म। तो सर आपने इतनी सारी जगह इंडिया में एक्सप्लोर करी, इतनी ज्यादा, तो मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को, तो कैसे, अगर अब मैं कहूँ कि आप इंडिया को एक्सप्लेन करिए, तो 2-3 लाइन में आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे अपने नजरिए से, एक फूड ब्लॉगर और एक ट्रैवलर की नजर से? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इंडिया का खाना इतना वाइब्रेंट है, और इतनी सारी चीजें मिलती हैं, इतनी कम्युनिटीज हैं, और इतनी जगहें हैं खाने की कि ताउम्र भी आदमी लगा दे, पूरी जिंदगी भी लगा दे, फिर भी वो ये नहीं कह सकता कि मैंने सब चीजें ट्राई की है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, जैसे मैं बताया आपको कि मैं दिल्ली में इतने सालों से, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें अभी मैं दिल्ली देखा नहीं है, लगता है मुझे बहुत सारी चीजें अभी रह गई हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो वैसे ही वही चीज आप एक्सप्लेन करके इंडिया में देखें कितना वाइब्रेंट हमारा एक फूड कल्चर है। और साथ में हमारे इंडिया को एक तरह से जो कनेक्ट करता है, मतलब लोगों को, वो फूड है अक्रॉस हम्म। इंडिया। मतलब एक खाना एक माध्यम है, एक फूड है जिससे हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये लगता है मुझे। और साथ में ये भी कहें कि अलग अलग रीजन का खाना अलग अलग होना, वो भी, मतलब इतनी डिशेस हैं, इतनी वैरायटी है कि वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री से भी, लगता है मुझे। राइट सर। सर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि 2 टाइप्स की बिरयानी होती है, एक हैदराबाद की और एक लखनवी। नहीं नहीं ये नहीं, बहुत दोनों तरह की होती बहुत है। ही फेमस है, बहुत ही बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ, तो मुझे तो नहीं समझ में आया, आप ही से पूछती हूँ सर, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब हैदराबादी बोलते और हैं कि लखनवी दोनों में, ही। हाँ। देखिए लखनऊ में ज्यादातर पुलाव, यखनी पुलाव बनता है। और सबसे पहले तो बात है कि बिरयानी के सिर्फ 2 वैरायटी नहीं है, बिरयानी की बहुत सारी वैरायटीज है, मतलब अनगिनत है, हाँ, बहुत सारी तो है। ये अनगिनत तो है। है। और दूसरी बात, हाँ। बिरयानी मेनली 2 तरीके से बनती है, एक कच्ची या पक्की स्टाइल की। मतलब अच्छा। कच्ची में होगा कि आपको गोश्त और साथ में चावल है वो साथ पकाएंगे, और पक्की में दोनों आप पका के साथ में फिर दम लगाएंगे। मतलब आपने गोश्त भी पका लिया और चावल भी पका लिया, थोड़ा छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने दम में पकाया उसको, जैसे पकाया। तो ये 2 तरह की बिरयानी होती है। अब उसकी बिरयानी के बनाने का तरीका हर स्टेट में, हर रीजन में, हर रीजन के भी अंदर रीजन में वो चेंज होता चला जाता है।
हम्म। तो जैसे आपने बताया हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी बेसिकली दम बिरयानी होती है, जो दम स्टाइल में या। बनाई जाती है। और वो कच्चे स्टाइल में बनाते हैं। तो और लेकिन उसमें अलग अलग होता है, एक तो लाइट फ्लेवर मिलेगा आपको, डबल मसाला खाना है तो और मसालेदार बना के वो देते हैं। तो वो हैदराबादी बिरयानी है। हमने पूरा एक एपिसोड इनफैक्ट हैदराबादी बिरयानी पे बनाया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे बनाते हैं। सेकेंडली, लखनऊ की बिरयानी थोड़ी सी लाइट होती है, लाइट फ्लेवर होती है। उसमें आपको थोड़ी चिपचिपाहट मिलेगी, थोड़ा सा उसमें ग्रीजीनेस मिलेगा। और मसाले हल्के होते हैं उसमें, और भी बहुत सारी केवड़ा की खुशबू होगी उसमें। और हल्का उसमें दूध का भी इस्तेमाल करते हैं बनाने में। तो इस तरह से दोनों बिरयानी हैं। और और भी कई तरह की बिरयानी है। दिल्ली की अलग मसाला स्टाइल बिरयानी होती है। आप नीचे जाएंगे आपको मालाबार में अलग तरह की बिरयानी मिलेगी। हर जगह की अलग अलग बिरयानी है। राइट सर, सही कहा आपने। तो सर अभी तक इतने सारे फूड आपने टेस्ट किए, कभी कोई बहुत अलग सा या वियर्डेस्ट फूड कोई आपको लगा अब तक की आपकी जर्नी में? हाँ जी, एक बार दोबारा जो से आप आपको बताइए। कोई बहुत ही अजीब सा फूड, मतलब कि जो आपको लगा हो कि ये इसको खाया भी जा सकता है क्या, मतलब मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? देखिए, ये होता है। कई बार ऐसा होता है जब नई जगह पे जाते हैं। हर जैसे बताया मैंने आपको कि इंडिया में ही इतनी सारे अलग अलग कल्चर हैं। और हर कल्चर, हर अलग अलग कम्युनिटीज हैं। और हर कम्युनिटी का अपना अलग एक कल्चर है खाने का, एक उसको हम लोग फूड कल्चर कहते हैं। तो अब हमारे लिए जब कुछ नई जगह पे जाते हैं, नया नई कम्युनिटी में नई जगह पे जा रहे हैं, तो आपने नई चीज ट्राई की, तो वो एक अलग हो जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए एग्जांपल में कि सरसों का तेल मैं बहुत शौक से खाता हूँ। लेकिन उसका है कि कोई जगह से आए जो जहाँ पे कोकोनट ऑयल खाते हो, उनको आप बोले सरसों का तेल खाइए, तो शायद उनको पसंद ना आए उतना फर्स्ट टाइम। लेकिन वो दो तीन बार खाएंगे, चार पांच बार खाएंगे, ये होता है कि वो नॉर्थ इंडिया में इधर कहीं रह रहे हो, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल साइड, तो होता है कि उनको सरसों का अच्छा लगेगा। तो वही सेम चीज है। जैसे मैं कभी कभी जगहों पे, नई जगहों पर जाता हूँ, तो आपको थोड़ा टेस्ट अडेप्ट करने में टाइम लगता है। स्पेसिफिकली हम्म। जो मेन, आप जैसे बोले नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मैं कुछ कम्युनिटीज में गया जहाँ पे ट्राइबल जो एथनिक कम्युनिटीज अलग अलग रहती हैं। उनके यहाँ खान पान उनका बिल्कुल अलग है हमारे खान पान से, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में घरों पे खाते हैं। तो वहां गए तो वहां पे कोई ऐसी चीजें बहुत सारी थी, जिस तरह से वो थे, वो मुझे को थोड़ा टाइम लगा अडॉप्ट करने में। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेनली आप समझे जैसे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स खाने का कल्चर। मैं और बहुत जगह देखा, लेकिन मैं जब वहां पे गया था एक राभा ट्राइब में, वो सिल्क वर्म उन्होंने दिया मुझे खाने के लिए। तो पहले तो थोड़ी सी सिल्कवॉर्म। हिचकिचा, हाँ, सिल्क वर्म। तो वो थोड़ा सा बीच पहले हिचकिचाहट हुई कि दिमाग में वो तस्वीर आने लगी कि वो सिल्क वर्म चल रहा है, इंसेक्ट है, मैं कैसे खाऊंगा। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कि नहीं, ये इनके फूड कल्चर का पार्ट है। और मेरा एज अ फूड एक्सप्लोरर एक काम है कि मैं उसको भी टेस्ट करूं। तो मैंने उसको टेस्ट किया। तो शुरू में उतना पसंद नहीं आया, लेकिन एक दो बाइट, तीन चार बाइट के बाद फिर साथ में जो मेरे लोग बैठे थे, उन्होंने बताया कि नहीं, आप खाएं, आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा, आप ऐसे ट्राई करें सोच के। तो मुझे फिर ठीक लगा कि नहीं, अच्छा था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अपने दिमाग को उस तरह से लाना पड़ता है कि नहीं, आप फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं और नई चीजों को आप जानने आ रहे वेरी नाइस सर। तो सर वैसे तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत है, हैं। लेकिन हमारा शो बहुत ही छोटा है। तो जी जी। फिर से आपको बुलाएंगे, बस जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि हमारे जो नए लोग हैं, जो नए हाँ यूट्यूबर हैं, जो पैशन कोई करते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कभी कभी, कि ये भी कर लो वो भी कर लो, या फिर कुछ भी है, या फिर कभी कभी सोचते हैं कि अरे मतलब कि हम ये नहीं कर सकते, मतलब इसको करने के लिए तो बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए या फिर बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देखिए, मैं ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है, मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि जो भी काम करें, वो काम करें जिस काम को करने में मजा आता है। मैं अपने साथियों को ये हमेशा कहता हूँ कि काम, वो काम तब तक करना चाहिए जब तक मजा आ रहा है। जिस दिन काम करने में मजा नहीं आया, वो काम छोड़ देना चाहिए। मेरा बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, वो काम करें जिसमें आपको करने में मजा है। और उसके बाद फिर जिस दिन आपको लगे कि नहीं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है इस काम में, वो काम छोड़ देना चाहिए। फिर आप जिस काम में मजा आने लगे, वो काम करना चाहिए। तो ये मजा आने वाली चीज बहुत जरूरी है। तो कोई भी अपकमिंग अगर फूड ब्लॉगिंग या वीलॉग्स बनाना चाहते हैं,
तो ये सोच के जरूर है कि आपको सही में मजा आता है ये काम करने में, अपने आप से सवाल पूछें और आपको जवाब मिलता है हाँ, तभी आए। और नहीं लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ ये करने के लिए करना है, तो फिर नहीं आए। आप और उससे कि हम्म। आप किसी और चीज में अच्छा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक यही फूड है, बहुत सारी चीजें करने के लिए है। एक तो वो है, दूसरा सेकेंडली किसी को कॉपी नहीं करें। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैमरे के सामने दिखती है, जैसे आप हैं, हम्म। मतलब नेचुरल रहें। तो मेरा बस यही दो, आपके जो अपकमिंग जो शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट्स का कोई उतना ज़्यादा नहीं होता। जैसा मैंने बताया आपको, मेरे पास तो एक फ़ोन था, उससे मैं फ़ोटोज़ क्लिक करके डाला करता था। और तो और आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन, सबके पास कैमरा होता है, उससे कर सकते हैं। आप एडिट करने के लिए भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा फ्री का, उससे आप एडिट करके डाल सकते हैं। तो जैसे भी हो, कोई जरूरी नहीं कि वीडियो ही बनाना है, आप लिख भी सकते हैं। आप छोटे छोटे कैप्शन लिखने में आपको अच्छा लगता है वो ही लिख सकते हैं। आप फोटोज क्लिक करने में अच्छे से होते हैं वो कर सकते हैं। आपको रेसिपीज बनाने में मजा, मतलब करने के लिए फूड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना होगा और उसके बाद आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। और एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, तो सर आगे आपका क्या विजन है? आप आगे भी और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं दिल्ली फूड वॉक्स के अलावा। आई थिंक आपने 2 चैनल एक्स्ट्रा या फिर कुछ अलग भी चीजें स्टार्ट करी है, मैंने सुना या कहीं पढ़ा था। हाँ 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 हाँ। तो सर उसके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ अच्छा, और भी कर रहे हैं आप साथ में शायद? जाते जाते बस आपको एक नया इनिशिएटिव के बारे में बता दूं। वो हमारा है इंडियन कुलिनरी कल्चर। ये हमने ओके। एक नई वेबसाइट हमारी बहुत ही जल्द लाइव हो जाएगी, लगभग काम हो चुका है। और उसका एक ऑब्जेक्टिव, ये पैंडेमिक के टाइम ही जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन, उस टाइम में ही आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें जो भी लोग इंडियन फूड से रिलेटेड हैं, जो रिलेटेड इन द सेंस कि जो लोग अपने किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, हो सकता है वो फूड टूर्स करते हैं, हो सकता है कि वो अपना कुछ सामान बेचते हैं ऑनलाइन, हो सकता है कि वो फूड की फोटोज क्लिक करते हैं, फूड फोटोग्राफर हो, फूड स्टाइलिस्ट हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि लोगों को आपस में कनेक्ट करने में हम्म। इश्यूज ना हो और आप ढूंढ सकें। जैसे मुझे अगर इलाहाबाद आना है और मुझे इलाहाबाद हम्म। में आके फूड टूर करना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? और बहुत हम्म। मुश्किल होती है। कभी इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इलाहाबाद के सभी लोग एक जगह पे हो। और हम्म। मुझे वहाँ पे आना है, फूड वॉक करना है, तो मैं उससे कोऑर्डिनेट करूँ, उनके साथ फूड वॉक कर लूँ। वैसे ही एक राइट। वो प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं और काम चल रहा है। होपफुली एक दो हफ्ते में उसको भी, चैनल को हम लोग, वेबसाइट को लाइव कर देंगे। फिर हमने नया चैनल शुरू किया, उसका नाम DFW एक्सप्लोर है। उसमें बस ये था कि हमारी टीम जो फूड वॉक्स करती थी, अब फूड वॉक्स हो नहीं रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कंटेंट क्रिएशन पे काम शुरू किया जाए। तो हमने उस चैनल पे हम लोग स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हमारी फूड वॉक्स पे तो आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप फूड वॉक्स की वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो हम लोग यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं। ओके, दैट्स नाइस सर। तो थैंक यू सर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। डेफिनेटली हम फिर से कनेक्ट होंगे आपसे। और सर आप इलाहाबाद आइएगा तो ज़रूर फिर से एक्सप्लोर जरूर, करिएगा और ज़रूर पक्का। बताइएगा। तो अब आपकी वीडियो पे आना चाहेंगे, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहेंगे डन डन डन, नेक्स्ट इलाहाबाद। टाइम, नेक्स्ट टाइम जब भी इलाहाबाद आना हुआ तो आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच आपके थैंक टाइम यू। देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे थैंक यू। सर। थैंक यू, यू टू। सो गाइस, आज अनुभव सर के साथ तो बहुत अच्छा लगा सेशन करके, और मज़ा आया। इतनी सारी कल्चरल बातें हुई, फूड के बारे में, ट्रैवल के बारे में। सर ने बहुत से अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं सर से पहली बार बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से सर को जानती हूँ। और सर आपने देखा ही सर कितने हम्बल हैं, और नेचर बहुत अच्छा है सर का। और सर का चैनल दिल्ली फूड वॉक्स है, यूट्यूब पे आप जाइए, सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम है दिल्ली फूड वॉक्स, सब्सक्राइब कीजिए। सर का इंस्टाग्राम आईडी है अनुभव सप्रा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप जाइए सर के चैनल पे, आप खुद कनेक्ट हो जाएंगे। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सर के वीडियोस इतने अच्छे और औसम होते हैं कि आपको मज़ा आएगा। और आप इवन आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और फूड को जान पाएंगे, इंडिया के कल्चर। और सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिए, मेरा आईडी है @पूजा कुशवाहा, द पूजा कुशवाहा। तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट स्किल और स्टाइलिंग ऐसा में इंटरेस्ट है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।